एक गांव में हाशु नाम के आदमी ने एक डेंटल क्लिनिक ओपन किया। उसने छोटू नाम का असिस्टेंट रखा। एक दिन हाशु, जैसे मैंने कहा ठीक वैसे ही हमारे क्लिनिक के बारे में लोगों से बातचीत करो। यहाँ बड़े दांत और कीड़े लगे दांत वो सबको ठीक करेंगे। सड़े हुए दांत को भी निकाल सकते हैं। गले हुए दांत को एक ही मिनट में ठीक कर सकते हैं। ऐसे अच्छी अच्छी बातें करें लोगों से, समझे? ऐसा हाशु ने कहा। तब छोटू ने जवाब दिया, ठीक है साहब, अब तक इस गांव में दांत का डॉक्टर नहीं था। लोग तंग आ गए थे। आज हम उनके गांव में भगवान के रूप में आए हैं। ऐसा उसने कहा। फिर छोटू गलियों में घूमते हुए डेंटल क्लिनिक के बारे में बताने लगा। अगले दिन एक पेशेंट क्लिनिक पर आया। आशु ने उससे पूछा, जी बताइए क्या मसला है? तो मरीज ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, 1 महीने से दांत में बहुत दर्द हो रहा है। दांत निकलते वक्त दर्द होगा सोचकर किसी के पास नहीं गया। अब आप बिना दर्द के दांत निकालोगे सोचकर आपके पास आया हूँ। ऐसा उसने कहा। तब हाशु ने जवाब दिया, हाँ, बहुत अच्छा किया। ऐसा हाशु ने कहा। पेशेंट फिर बैठ गया। हाशु ने हथियार निकाले। वो देखकर छोटू ने सोचा, अरे ये साहब क्या कर रहा है? डॉक्टर जी, दर्द ना होने के लिए पेन किलर इंजेक्शन नहीं दोगे? हाशु ने जवाब दिया, हाँ, पेन किलर की जरूरत नहीं है। आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख कब हुआ जरा बताइए मुझे। उसने पूछा। तो मरीज ने जवाब दिया, अरे बाप रे डॉक्टर साहब, वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ। एक दिन जब साड़ी खरीद कर नहीं दिया तो मेरी पत्नी ने चम्मच से मुझे जोर से मारा था। वो दर्द मेरे दुश्मन को भी ना हो। ऐसा मरीज ने कहा। तब हाशु बोला, वेरी गुड। अब उस दर्द को दोबारा याद कर लो। उस दिन को अच्छे से याद करते हुए दर्द को भी याद कर लो। उसने कहा। तो पेशेंट उसकी बातों को याद करते हुए, अरे बाप रे, अरे भगवान, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा कह के पुकारा। हाशु ने कटिंग टूल से उसका दांत खींच लिया। ओह, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा उसने कहा। तो हाशु ने जवाब दिया, ये इस दांत निकलने का दर्द नहीं है, तुम्हारी पत्नी की दी हुई सजा का दर्द है। अच्छा, अब दोबारा परसों आना, तुम्हारा नया दांत लगाऊंगा। उसने कहा। फिर दूसरा पेशेंट आया। डॉक्टर जी, तो मेरे दांतों की वजह से लोगों के दरमियान हंस नहीं पा रहा हूँ और इस वजह से ठीक से खा भी नहीं पा रहा हूँ। आप ही कुछ कीजिए। उसने कहा। तो हाशु बोला, इसमें क्या है, हथौड़े से एक दे मारते हैं। जब टेढ़े दांत टूटेंगे तो लेवल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने एक छोटा हथौड़ा निकाला। तो छोटू ने कहा, सर ये मर जाएगा। अरे तुम फिक्र ना करो, ये मेरे लिए नया नहीं है। मैंने बहुत सारे फर्नीचर को सेट किया है। ये क्या, ये तो फर्नीचर कह रहा है। ऐसा छोटू ने सोचा। एक दिन हाशु को फोन कॉल आया। हेलो, हाँ क्या, ये तो सही काम है, अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने फोन कॉल रख दिया। तो छोटू ने पूछा, क्या सर, सही क्या बोल रहे हैं आप? उसने जवाब दिया, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पड़ोसी गाँव जा रहा हूँ, सारा सामान तैयार करो अभी। उसने कहा। तो छोटू ने सोचा, कॉन्ट्रैक्ट? कोई समझ नहीं आया। ये क्या करेगा, जाकर देखना ही होगा। हाशु अपने सारे सामान को लेकर पड़ोसी गांव के लिए निकल गया। छोटू ने उसका पीछा किया। हाशु ने एक जगह पर लकड़ी का काम शुरू किया। वो आरी से लकड़ी को काट रहा था, हथौड़े से कील ठोक रहा था। छोटू ने ये सब देखा तो वो दंग रह गया। ऐसा उसने सोचा, अरे बाप रे, ये तो कारपेंटर है, पैसों के लिए अपने आप को डैंकस बता रहा है। तुम्हें मेरी पत्नी के बने हुए खाने खाने होंगे। अगले दिन छोटू हाशु के पास आकर हाशु को खाने के लिए दिया और कहा, सर ये मेरी पत्नी का बनाया हुआ स्पेशल आइटम है, खाइए सर, बहुत मजा आएगा। उसने कहा। तो हाशु ने मशरूबात को खाया। 4 दांत उसके निकल गए और उसके हाथ में आ गए। नहीं रहा है, मुझे पड़ोसी गांव के डेंटल अस्पताल लेकर जाओ रे। ऐसा उसने कहा। तो छोटू ने बोला, अरे सर, आप भला दूसरे डॉक्टरों के पास क्यों जाएंगे? रुको, मैं जरा गोंद लेकर आता हूँ, दांतों को चिपका दूं। बाहर पेशेंट इंतजार कर रहे हैं। ऐसा उसने कहा। तो हाशु, अरे मैं हाथ जोड़ता हूँ रे, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दी लेकर आओ रे। छोटू ने कहा। जरा रुकिए डॉक्टर साहब, मैं आपके दांतों को चिपकाकर थोड़ा सेट कर दूंगा। उसने कहा। तो हाशु बोला, अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ रे, कारपेंटर हूँ। कारपेंटर और डेंटिस्ट का काम एक ही है, ऐसा सोचकर ये व्यापार शुरू किया। अब मेरे दांत गए तो मेरी शादी भी नहीं होगी। उसने कहा। ये सब सुनकर पेशेंट्स अंदर आ गए। उनमें से एक बोला, क्यों रे, दांत को लकड़ी के टुकड़े समझ लिया है? अब तक हमारे दांतों के साथ खेल रहे थे, अब हम सब मिलकर तुम्हारे दांत निकालेंगे। ऐसा कहकर सबने मिलकर हाशु को खूब मारा और फिर पुलिस वालों ने उसे जेल में डाल दिया।